Welcome back to the online education channel Smart Student Learn with Smart Way with Online Education Channel। आज हम हमारे इस वीडियो में सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर ज़रूर करना। तो चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी ज़माने मुस्तक़बिल। हमें मुस्तक़बिल के बारे में अगर बातचीत करनी है, कुछ बोलना है, तो हमें इस टेंस का इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पर उसकी डेफिनेशन दी हुई है, उर्दू में बताई हुई है। इस टेंस से ये मालूम होता है कि काम मुस्तक़बिल में होगा। अंग्रेज़ी जुमले की तरतीब यूँ होगी: सब्जेक्ट प्लस विल या शल प्लस इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर हम क्या करना होगा, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आप जानते ही हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, तराना, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। अब हमें ये देखना होगा विल किसके साथ आएगा और शल किसके साथ आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं सेंटेंस के अंदर आई के साथ शल है, वी के साथ शल है, यू के साथ विल है, ही के साथ विल है, शी के साथ विल है, इट के साथ विल है और तराना के साथ विल है। तो इसकी तरतीब कुछ इस तरह होगी: आई शैल प्ले, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, वी शैल कम, हम आएंगे, यू विल रीड, तुम पढ़ोगे, ही विल प्ले, वो खेलेगा, शी विल राइट, वो लिखेगी, इट विल रन, वो दौड़ेगा, तराना विल सिंग, तराना गाएगी। अब नीचे नोट देखिए, आई और वी के साथ शल और बाकी तमाम के साथ सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल होगा। तो आप जैसे जुमलों में देखा ही है, आई के साथ और वी के साथ शल का इस्तेमाल है और बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल है। तो अब हम आगे कुछ है तो बड़े मिसाल देखेंगे हम। क्या अब ये फॉर्मूला इन जुमलों में क्या था, सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब था और वर्ब था। अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस को ऑब्जेक्ट जोड़कर जुमले बनाएंगे ताकि जुमले थोड़े बड़े बन सके। यहाँ पर पहले सेंटेंस देखिए, यू विल स्पेंड दैट मनी, तुम वो रकम खर्च करोगे। यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है और स्पेंड है तो वर्ब है। तो इस फॉर्मूले के स्ट्रक्चर में रखकर हमने ये जुमला बनाया है, यू विल स्पेंड दैट मनी, तुम वो रकम खर्च करोगे। सेकंड सेंटेंस, शी विल बी केयरलेस, शी विल बी केयरलेस, वो लापरवाह बनेगी। उसके बाद यू विल बर्न योर फिंगर्स, तुम अपनी उंगलियां जलाओगी या जला लोगी। यू विल बर्न योर फिंगर, तुम अपनी उंगलियां जलाओगी या जला लोगी। उसके बाद फोर्थ नंबर पर है, सिकंदर विल बेक ब्रेड, सिकंदर पाव रोटी बनाएगा। सिकंदर विल बेक ब्रेड, सिकंदर पाव रोटी बनाएगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर, शी विल गो टू मुंबई ऑन वेडनेसडे, शी विल गो टू मुंबई ऑन वेडनेसडे, सॉरी, वी शैल गो टू मुंबई ऑन वेडनेसडे, वी शैल गो टू मुंबई ऑन वेडनेसडे, हम बुध को मुंबई जाएंगे, हम बुध को मुंबई जाएंगे। इस तरह से अब आगे और कुछ चंद मिसालें देखेंगे। अब 6 नंबर का सेंटेंस देखिए, द वुमेन विल रोस्ट पोटैटोज, वो औरत आलू भूनेगी। सम पीपल विल बॉयल एग्स, कुछ लोग अंडे उबालेंगे। सम पीपल विल बॉयल एग्स, कुछ लोग अंडे उबालेंगे। उसके बाद 8 नंबर, ऑल ऑफ अस विल ईट टुगेदर, हम सब मिलकर खाएंगे। ऑल ऑफ अस विल ईट टुगेदर, हम सब मिलकर खाएंगे। 9 नंबर पर, दे विल बी बाय दे विल बी बाय कच्चे घर की धूप एंड मोम से जुड़े पंख, वो कच्चे घर की धूप और मोम से जुड़े पंख खरीदेंगे। इस तरह से लास्ट वन 10th नंबर का, आई शैल बी बिजी ऑन मंडे,
मैं पीर को मसरूफ़ रहूँगा। अब यहाँ पर देखिए पहले के सेंटेंस इस बात से आपके स्क्रीन पर लाए हुए हैं ताकि आपको निगेटिव सेंटेंस के बारे में मालूम हो और यस नो टाइप क्वेश्चन के बारे में मालूम हो। जैसा कि यहाँ पर है देखिए पहला सेंटेंस आई शैल गो, मैं जाऊँगा। अब आपको इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। और फिर आपको यस नो टाइप में का क्वेश्चन बनाना है शैल आई गो, क्या मैं जाऊँगा, और उसका निगेटिव बनाना है तो शैल आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाऊँगा। इस तरह से आप है तो और भी सेंटेंस बना सकते हो, जैसा कि वी शैल नॉट कम, शैल वी कम, शैल वी नॉट कम। उसके बाद यू विल रीड, यू विल नॉट रीड, विल यू रीड, विल यू नॉट रीड। उसके बाद ही वाला ही विल प्ले, ही विल नॉट प्ले, विल ही प्ले, विल ही नॉट प्ले। उसके बाद शैल वी राइट, शैल वी नॉट राइट, विल शी राइट, विल शी नॉट राइट। इट विल रन, इट विल नॉट रन, विल इट रन, विल इट नॉट रन। तराना विल सिंग, तराना विल नॉट सिंग, विल तराना सिंग, विल तराना नॉट सिंग। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ माइनर चेंजेस नहीं है, सिर्फ है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा। जैसा प्रेजेंट सिंपल के अंदर है तो डू नॉट, डज नॉट का इस्तेमाल होता है। पास्ट सिंपल के अंदर डिड नॉट का इस्तेमाल होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इसके अंदर वैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा। उम्मीद है इस छोटे से वीडियो के ज़रिए आपके है तो चारों कंसेप्ट क्लियर हो गए। कौन कौन से प्रेजेंट, ये फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल के निगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन और यस नो के निगेटिव क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।